ओला अमीगोस, मैं यामो पाब्लो। मेरा नाम पाब्लो है और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, जहाँ हम स्पेनिश भाषा को बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से सीखते हैं। क्या आपको पता है स्पेनिश में कार या बुक जैसी चीज़ों का भी जेंडर होता है? हाँ जी, स्पेनिश में हर नाउन का जेंडर यानी कि हर संज्ञा का लिंग होता है। अगर आप स्पेनिश लैंग्वेज सीख रहे हो और बिगनर हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम स्पेनिश में नाउन्स यानी कि संज्ञा का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिसे स्पेनिश में सुस्तांतिवोस कहा जाता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी वे में ये सीखेंगे कि नाउन्स का जेंडर कैसे पहचाना जाता है और कंफ्यूजिंग साउंड करने वाले आर्टिकल्स जैसे कि एल, ला, लोस, लास एग्जैक्टली कब यूज़ होते हैं। इसके साथ हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना भी सीखेंगे, जिसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन बोलते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान से देखना, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो के एंड में एक फ़न क्विज़ भी होगा, जिससे आप टेस्ट कर पाओगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए कि नहीं। स्पेनिश लैंग्वेज का एक स्ट्रॉन्ग बेस यहीं से बनता है और इससे आगे की ग्रामर समझना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं नाउन या संज्ञा, जिसे स्पेनिश में सुस्तांतिवो बोलते हैं, वो होता क्या है। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु या जानवर का नाम। उदाहरण के लिए लड़का, घर, किताब, विद्यालय, ये सब संज्ञा हैं। चलिए स्पेनिश में संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लिब्रो का मतलब होता है किताब। कासा का मतलब होता है घर। पेर्रो का मतलब होता है कुत्ता। और चीका मतलब लड़की। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि स्पेनिश में अक्सर नाउन से पहले एल, ला, लोस, लास लगता है, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग साउंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एल लिब्रो, ला कासा, लोस कोचेस, लास चीकास। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी विशेष व्यक्ति, जगह, चीज़ या आइडिया की बात कर रहे होते हैं। स्पेनिश में एल, ला, लोस, लास इंग्लिश के द के बराबर होते हैं। फ़र्क बस इतना ही होता है कि इंग्लिश में एक ही डेफिनेट आर्टिकल होता है द, लेकिन स्पेनिश में उसके 4 रूप होते हैं, जो कि संज्ञा के जेंडर यानी कि लिंग और नंबर यानी कि एक वचन या बहुवचन होने से बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए एल लिब्रो, लोस लिब्रोस, ला कासा, लास कासास। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको धीरे धीरे वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या कुर्सी या चेयर एक संज्ञा है? अगर आपका आंसर हाँ है तो बिल्कुल सही, क्योंकि कुर्सी एक चीज़ का नाम है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, स्पेनिश में हर संज्ञा का एक लिंग होता है, या तो वो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग, यानी कि मैस्कुलिन या फेमिनिन। अगर आप इसको इंग्लिश के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको हिंदी के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा, क्योंकि हिंदी में भी चीज़ों को जेंडर के हिसाब से कैटेगराइज करा जाता है। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं मेरी किताब या मेरा घर। यहाँ मेरी फेमिनिन नाउन के लिए यूज़ हुआ है और मेरा मैस्कुलिन नाउन के लिए। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कैसे पहचानें कि नाउन फेमिनिन है या मैस्कुलिन। सबसे पहले हम मैस्कुलिन नाउन यानी कि पुल्लिंग संज्ञा की पहचान समझेंगे, लेकिन उसके साथ यह याद रखना ज़रूरी है कि जब भी स्पेनिश में कोई नाउन मैस्कुलिन होता है तो उसके साथ एल आर्टिकल लगाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम इंग्लिश में किसी खास किताब की बात कर रहे हों तो द बुक बोलेंगे। स्पेनिश में बुक एक मैस्कुलिन नाउन है, इसलिए हम इसे एल लिब्रो बोलते हैं। मैस्कुलिन या पुल्लिंग कैटेगरी में सबसे पहले वो नाउन आते हैं जो ओ पे एंड होते हैं। स्पेनिश में जो भी नाउन्स ओ पे एंड होते हैं वो मोस्टली मैस्कुलिन होते हैं, जैसे कि एल लिब्रो, एल पेर्रो, एल मेर्काडो। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है आखे एंडिंग। जो भी वर्ड आखे के साथ एंड होते हैं वो स्पेनिश में मोस्टली मैस्कुलिन होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि स्पेनिश में जे को खोदा बोलते हैं और इसकी साउंड ख की तरह होती है। उदाहरण के लिए एल गाराखे,
एल वियाखे। तीसरा हिंट है, जिन वर्ड्स की एंडिंग और होती है वो भी मोस्टली मैस्कुलिन होते हैं। उदाहरण के लिए एल डोलोर, एल कालोर, एल आमोर। इसके बाद आता है स्पेनिश में दिन और महीने, यानी कि डेज एंड मंथ्स। स्पेनिश में डेज ऑफ द वीक मैस्कुलिन होते हैं, जैसे कि एल लूनेस, एल मार्तेस, एल डोमिंगो। इसमें आप सारे दिन इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह स्पेनिश में महीने भी मैस्कुलिन होते हैं। उदाहरण के लिए एल एनेरो, एल फेब्रेरो, एल मार्सो। इसके अलावा स्पेनिश में नदियाँ, पहाड़ और भाषाएं भी ज़्यादातर मैस्कुलिन कैटेगरी में आती हैं। उदाहरण के लिए एल नीलो, एल हिमालया, एल एस्पानियोल। चलिए अब समझते हैं कि स्पेनिश में स्त्रीलिंग संज्ञा यानी कि फेमिनिन नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन उससे पहले ध्यान रखें कि जैसे मैस्कुलिन नाउन के लिए एल आर्टिकल यूज़ होता है, वैसे ही स्पेनिश में फेमिनिन नाउन के लिए ला लगाया जाता है। सबसे पहले आते हैं वो नाउन्स जो आ पे एंड होते हैं। जो भी नाउन्स आ पे एंड होते हैं वो स्पेनिश में मोस्टली फेमिनिन होते हैं। उदाहरण के लिए ला निन्या, ला मेसा, ला कासा। नेक्स्ट आते हैं सियोन एंडिंग वाले वर्ड्स। स्पेनिश में जो भी वर्ड्स सियोन साउंड के साथ एंड करते हैं वो मोस्टली फेमिनिन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कांसियोन, नासियोन, इन्फॉर्मासियोन। इसी तरह दाद, ताद और उम्रे एंडिंग वाले वर्ड्स भी स्पेनिश में मोस्टली फेमिनिन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ला सिउदाद, ला आमिस्ताद, ला कोस्तुम्ब्रे। अगर आपको वर्ड्स की एंडिंग में ये पैटर्न्स दिखते हैं तो आप इजीली स्पेनिश में फेमिनिन नाउन्स पहचान सकते हो। अब तक आप समझ चुके होंगे कि स्पेनिश में मैस्कुलिन या फेमिनिन नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब हम सीखेंगे कि नाउन्स को प्लूरल कैसे बनाते हैं। लेकिन इससे पहले समझना ज़रूरी है कि जब हम किसी नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो खाली वो नाउन ही चेंज नहीं होता, उसके साथ आने वाला आर्टिकल एल या ला भी चेंज करना पड़ता है। एल बदलकर हो जाता है लॉस और ला बदलकर हो जाता है लास। सबसे पहले समझते हैं वावल यानी कि स्वर पर ख़त्म होने वाले नाउन। अगर कोई भी नाउन वावल ए ई आई ओ यू पर एंड होता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए सिंपली एस ऐड कर देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें लिब्रो को प्लूरल बनाना है तो उसमें हम एस ऐड करके लिब्रोस कर देंगे, क्योंकि वो एक वावल पे ख़त्म हो रहा है। और आर्टिकल के साथ एल लिब्रो लोस लिब्रोस बन जाएगा। ऐसे ही ला कासा, लास कासास, ला मेसा, लास मेसास। इसके बाद हम देखेंगे कि जो नाउन कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन पर ख़त्म होते हैं उनको प्लूरल कैसे बनाया जाए। इन नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम एंड में ई एस ऐड कर देते हैं, जिससे वो प्लूरल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए एल डॉक्टर बन जाएगा लोस डॉक्टोरेस, ला मुखेर लास मुखेरेस और एल एनिमाल लोस एनिमालेस। थर्ड नंबर पर आते हैं जेड यानी कि सेता से एंड होने वाले नाउन्स। अगर कोई नाउन स्पेनिश में जेड से एंड होता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम जेड हटाकर सी ई एस लगा देते हैं। उदाहरण के लिए ला लूस बन जाता है लास लूसेस, एल लापिस बन जाता है लोस लापिसेस। हमने इस वीडियो के सारे मेन टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने नाउन्स का जेंडर पहचानना सीखा, आर्टिकल्स एल ला लोस लास को समझा और नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाना भी सीखा। अब टाइम है फन क्विज का, जिसमें आपको बताना है कि दिए गए नाउन्स के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा। रेडी? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्विज में आपको दिए गए नाउन्स को प्लूरल बनाना है।
क्या आप ठीक से आंसर्स दे पाए? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, muy bien। अगर नहीं तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप यह वीडियो जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। स्पेनिश नाउन्स में और भी कई कैटेगरीज़ और एक्सेप्शंस होती हैं जिन्हें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने स्पेनिश सीखने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जहां हम नाउन्स की और भी कैटेगरीज अच्छे से समझेंगे। Hasta luego, amigos।